हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आज आपके सामने फिर से एक वीडियो अपने लेकर हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब जो कॉम्बिनेशन है इसमें क्या करना है, हमें जो कैपेसिटर्स होते हैं उनको हमें ऐड करना होता है, एक सीरीज़ में ऐड करना होता है, एक सीरीज़ में या पैरेलल में। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है वो आपका दो टाइप्स का होता है। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों टाइप्स का। तो पहला क्या है आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले हमें बात क्या करना है, जो कॉम्बिनेशन है वो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि जो कैपेसिटर्स हैं हमें उनको कंबाइन करना पड़ता है। तो इनको कंबाइन करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, हम एक बार लेके चल रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है उसमें आप देखेंगे कि हम किस तरह से इसको लेके चलते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करना क्या है, हमें सबसे पहले इसमें सपोज हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं। ये मान लेते हैं ये C1, ये कैपेसिटर आपका C1, ये दूसरा कैपेसिटर मान लेते हैं ये आपका C2 है, और मान लेते हैं ये सपोज तीसरा कैपेसिटर कितना आपका C3 है। एक जो कैपेसिटर होता है उसमें दो प्लेट्स आपकी लगी होती हैं जिसको हम P1 P2 हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे फर्स्ट कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट जो है उसको हम किसी चार्ज पार्टिकल से अटैच कर देते हैं, और जैसे उसको किसी बैटरी से हम क्या देते हैं, इसको चार्ज देते हैं। तो चार्ज इसका सपोज करो इसमें क्या आता है प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज जो है इस प्लेट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके सरफेस के ऊपर। अब बाय इंडक्शन मेथड क्या होता है, जो प्लेट है आपकी फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट है उस पर बाय इंडक्शन मेथड क्या आता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो सेकंड प्लेट है, सेकंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द सेकंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट प्लेट ऑफ द सेकंड कंडक्टर। मतलब क्या करना है आपको, जो फर्स्ट प्लेट, जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी जो सेकंड प्लेट है उसको सेकंड कैपेसिटर की पहली प्लेट से अटैच कर देंगे। अब जो चार्ज यहाँ पर प्लस आता है वो वहाँ जब चला जाएगा आपका इस सरफेस पर चला जाता है, और बाय इंडक्शन मेथड इस पे क्या चला जाएगा आपका यहाँ पे माइनस चार्ज। अब जो है चूँकि हमारी जो सेकंड प्लेट है सेकंड कैपेसिटर की वो क्या है थर्ड कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। अब इस पर जो चार्ज है वो यहाँ पर कैसा चार्ज है आपका प्लस चार्ज है। अब बाय इंडक्शन मेथड इस पर क्या आता है यहाँ पे माइनस चार्ज आपका जनित हो जाता है, और जो लास्ट कैपेसिटर होता है उसकी लास्ट दूसरी सेकंड प्लेट को हम किसी अर्थिंग से ग्राउंडेड कर देते हैं। मतलब क्या करना है आपको, तीन कैपेसिटर या कितने भी आप कैपेसिटर्स में यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, जो पहला कैपेसिटर है पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल से, जिससे हम इसको चार्ज देते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को तीसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ देते हैं, और शेष जो है आपका सेम सीक्वेंस आपका चलता रहता है। और जो लास्ट प्लेट होती है लास्ट कैपेसिटर उसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं। अब आप जानते हैं जैसे हम इसको ग्राउंडेड करते हैं तो चार्ज जो है वो तीनों पर क्या रहता है आपका सेम टाइप का, क्योंकि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो चार्ज जो है वो तीनों पे क्या आपका सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो तीनों पे क्या है आपका अलग अलग है। सपोज इसके लिए क्या है आपका V1, इसके लिए मान लेते हैं V2, और इसके लिए मान लेते हैं कितना आपका यहाँ पे V3 है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि ऐसा क्यों करते हैं जी, इनको सीरीज़ में या पैरेलल में जोड़ने की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं और उसको सीरीज़ में जोड़ देते हैं। मतलब अगर मैं कुल पोटेंशियल की बात करता हूँ तो यहाँ पर V इक्वल टू कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये मान लेते हैं इक्वेशन में फर्स्ट। अब आप जानते हैं एक हमारा एक रिलेशन है कैपेसिटर और पोटेंशियल के लिए, क्योंकि जो Q है, Q बराबर आपका जो होता है Q इक्वल टू कितना होता है आपका CV। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, V की वैल्यू को हमें निकालना है। जैसे हम V की वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ से V की वैल्यू को हमें निकालना है, तो V बराबर V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन C। अब
अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है, V1 के लिए निकालना है। तो V1 के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V1 बराबर 4 तो क्या है, सेम है, लेकिन कैपेसिटर क्या है आपके अलग अलग है, Q। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन C1। ऐसे अगर हम V2 लेके चलते हैं तो कितना आपका Q अपॉन C2, और ऐसे अगर हम V3 लेके चलते हैं तो कितना आपका Q अपॉन कितना आपका C3। अब हमें क्या करना है, जो V1 V2 V3 की वैल्यू जो हमने निकाली है उन इस इक्वेशन में किस में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। और जैसे हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो V बराबर कितना Q अपॉन C रख दिया इसकी जगह कितना Q अपॉन C1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू में Q अपॉन कितना आपका C1 प्लस Q अपॉन कितना आपका C2 प्लस Q अपॉन आपका C3। अब देखिए यहाँ पर Q अपॉन C तो आपका एज इट इज़, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर वाले में से Q आपका तीनों में कॉमन है तो उसको हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बचता है 1 अपॉन कितना आपका C1 प्लस 1 अपॉन कितना आपका C2 प्लस आपका 1 अपॉन कितना आ गया यहाँ पे C3। अब देखिए Q से Q यहाँ पर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन कितना आपका C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये क्या है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया है। अब देखिए अगर यहाँ पे इसको आप जो टोटल है इसको आप किससे C के साथ S लगा सकते हैं। S का मतलब क्या है यहाँ पे, सीरीज। तो यहाँ पर अगर इनका हम मान निकालना चाहें, एवरेज निकालना चाहें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तीनों की एलसीएम ले सकते हैं। C1 C2 C3 आ जाएगा, C1 से डिवाइड करेंगे C2 C3, C2 से डिवाइड करेंगे C1 C3 और C3 से डिवाइड करेंगे C1 C2 के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज करो इसमें जो n कैपेसिटर लगे हों, अगर इसमें क्या लगे हों, n कैपेसिटर लगे हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 अपॉन CS और यहाँ पे 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन कितना आपका C2 प्लस 1 अपॉन C3, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा 1 अपॉन कितना Cn तक। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब सपोज करो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि सारे कैपेसिटेंस जो लगे हुए हैं, कैपेसिटर जो लगे हुए हैं, सबकी वैल्यू क्या आपकी इक्वल है। इसका मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3 डॉट 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 किसके बराबर, Cn के बराबर है सब, ठीक है। और इसको मैं मान लेता हूँ किसके बराबर, C के। तो जब ये C के बराबर होंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन जो CS है, 1 अपॉन CS, ये जब सबके डिनोमीटर क्या होते हैं आपके सेम होते हैं तो ऊपर जो न्यूमीटर है वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बन जाएगा n अपॉन C। तो यहाँ पर अगर मैं C की वैल्यू 1 की वैल्यू निकालने लगूंगा तो C बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे n और ये आपका CS। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। या आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, CS की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा यहाँ से CS की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से इसकी CS की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा C अपॉन n आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इनकी वैल्यूज़ को हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहली बात, जब भी हमें कैपेसिटर को जोड़ना है सीरीज़ में तो हम क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें जो पोटेंशियल है उसको हमें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अगर हमें ज़्यादा मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में हमारे पास क्या है पोटेंशियल है, तो उसको अलग अलग डिवाइड करने के लिए हम पोटेंशियल को आपस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा पोटेंशियल का मान कम हो जाता है। जब पोटेंशियल का मान हमारा कम होगा तो धारिता जो कैपेसिटर है, हमारी कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस वो क्या होगी, इंक्रीज ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये हमारा पार्ट्स क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हम इसी में कंटिन्यू में लेके चलते हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपका बहुत ही एक आसान टॉपिक है जिसको आप बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें भी क्या हम लेके चलेंगे, 3 कैपेसिटर लेके चलेंगे और तीनों को पैरेलल्स में हमें अटैच करना है, जोड़ना है। तो आप देखिए हमें उसको भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, सपोज C1 C2 और ये C3, ये C1 है, ये आपका C2 है, ये C3। हमारे पास क्या है 3 कैपेसिटर हैं
और 3 कैपेसिटर क्या है आपके सेम टाइप्स के हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस कैपेसिटर की आपकी फर्स्ट प्लेट है और ये कैपेसिटर की आपकी सेकंड प्लेट्स हैं। अब क्या करते हैं, तीनों कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को, जो तीनों कैपेसिटर उनकी फर्स्ट प्लेट को किसी एक पॉइंट से हम ए से जोड़ देते हैं, अटैच कर देते हैं। और ऐसे ही जो आपके दूसरी प्लेट्स हैं सभी कैपेसिटर की, उनको किसी एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। ये आपका पॉइंट मान लीजिए सपोज ए है। अब हम क्या करते हैं, जो पॉइंट ए है उसको हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं। जो पॉइंट ए है उसको अटैच करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल से, या चार्ज उसको हम देते हैं पॉइंट्स ए को। अब यहाँ पर सपोज करो मेरा चार्ज क्या था आपका, क्यू चार्ज मैंने इसको दिया। अब जैसे क्यू चार्ज आता है तो चार्ज जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड्स हो जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ इसमें Q1, Q2, Q3 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया यहाँ पे Q1, Q2 और Q3। अब जैसे ही चार्ज यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पर ये चार्ज क्या है, प्लस। सेम रूप से इस पे भी क्या होगा आपका प्लस, और इस पे भी क्या होगा आपका यहाँ पर प्लस। अब जैसे यहाँ पे प्लस आता है तो बाय इंडक्शन मेथड इस प्लेट पर क्या होगा आपका, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जो हमारी सेकंड प्लेट है सभी कैपेसिटर की, वो पॉइंट बी से अटैच है। अब इस पॉइंट बी को यदि हम इसको क्या कर दें, ग्राउंडेड कर दें, ग्राउंडेड करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि इसके आउटर प्लेट पर क्या आता है, यहाँ पे चार्ज आपका प्लस चार्ज आता है। जो प्लस चार्ज आता है वो कहाँ चला जाता है, आपका अर्थ के अंदर चला जाता है। और जो आपकी सेकंड प्लेट का जो आउटर लेयर है उसको कैसी बन जाती है, आपकी न्यूट्रल बन जाती है। तो बड़े आसानी से आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, अब देखें कुल मिला के अगर मैं यहाँ से यहाँ के बीच में इनकी पोटेंशियल देखूँ तो कितना रहेगा आपका V। तो यहाँ पर हम इसमें पोटेंशियल को बड़ी इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। कुल मिला के अगर हम यहाँ पे चार्ज देखने की हम डिस्कस करें तो जो हमारा चार्ज है वो 3 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड्स हो रहा है। अब जो 3 पार्ट्स हैं तो वहाँ पर तो Q इक्वल्स टू कितना, आपका टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जो है पोटेंशियल क्या है, इस बार सेम है, जो पोटेंशियल सेम है और चार्ज हमारा 3 इक्वल पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड्स हो गया है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला कैपेसिटर और Q और V में, तो Q बराबर कितना होता है आपका CV होता है। अब हमें Q1 के मान निकालना है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे C1V। ऐसे हमारा किसके लिए हो जाएगा यहाँ पे Q2 इक्वल टू कितना आपका C2V, और इसी तरह से Q3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका C3 और V। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट। तो पहली बात, हमें चार्ज पार्टिकल्स को, जो चार्ज है उसको बांटने के लिए अलग अलग कैपेसिटर को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। अब जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे सबकी वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। जैसे ही फर्स्ट में पुट करता हूँ तो CV क्यों की जगह कितना हो गया आपका CV, और यहाँ पर देखिए C1V प्लस C2V प्लस C3V, यहाँ पर हमारा आ गया। अब पूरे में से आप कॉमन देखिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे V हमारा कॉमन है। जैसे V हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारा आ गया, और यहाँ पर देखिए कितना आपका CV। अब जैसे मैं अब CV की बात करते हैं तो V से V आपका क्या हो गया, कैंसिल। उस कंडीशन में जो C इक्वल टू है C1 प्लस C2 प्लस कितना आपका C3। तो ये क्या है, हमने तीनों कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 प्लस C3। हमें क्या है, पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए चार्ज पार्टिकल को क्या है, अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर आगे, यदि हमारे पास सपोज करो n कैपेसिटर हो, उनको हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर C इक्वल टू कितना आपका, और उस कंडीशन में C के साथ क्या लगा सकते हैं यहाँ पे P मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा आपका Cn। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ, ये तो मैंने कह दिया कि n कैपेसिटर आपके जुड़े हों, अगर सारे कैपेसिटर क्या हो आपस में सेम हो, मतलब C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 डॉट 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 कितना आपका Cn, और सब किसके बराबर हुई है, C के बराबर हो, तो C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C जो जब यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cp बराबर हो जाएगा आपका NC। या आपको एक का निकालना है तो क्या करें, उस Cp को N से भाग दे देंगे अगर सब कैपेसिटर्स क्या हैं आपस में सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पर पहली बात, जब भी आपको
सीरीज़ या पैरेलल में आपको जोड़ना है कैपेसिटेंस। जोड़ना क्यों, सीरीज़ में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि पोटेंशियल को हमें क्या करना है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। और पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या है, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, अगर हमारे पास चार्ज ज़्यादा है तो उसको हम क्या, चार्ज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके जो हमारे कैपेसिटर है उस पर हम ईजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसको हम बड़े ईजी वे में कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।